हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक कहानी सुनाता हूँ। एक फकीर एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान करता रहता था। रोज एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उसके सामने से गुजरता था। एक दिन उसने लकड़हारे से कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ियां काटता है, क्या 2 जून की रोटी भी जुटा पाता है? तू जरा सा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है। एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं आया, क्योंकि वो तो ये सोचता था कि जंगल को जितना वो जानता है, भला और कौन जानता होगा। जंगल में ही तो जिंदगी बीती, लकड़ियां काटते ही तो जिंदगी बीत गई। अब ये फकीर यहां बैठा रहता है पेड़ के नीचे, इसको भला क्या खाक पता होगा। मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो। फिर भला झूठ क्यों बोलेगा। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त है, कभी बोला भी नहीं, तो एक बार इसकी बात मानकर देख लेने में क्या फर्ज पड़ता है। तो वो चला गया, लौटा, फकीर के चरणों में गिर गया और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में बड़ा संदेह हो गया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियां कौन जानता है, पर मुझे चंदन की पहचान नहीं थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही काटने का जलाऊ लकड़ियां काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का तो पता ही नहीं था, चंदन की पहचान भी नहीं थी। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम उसे काट कर बेच आते। तुमने पहचान बताई, गंध बताई, तुमने परख दी, जरूर जंगल है। मैं भी कैसा भागा, काश पहले पता चल जाता। अब फकीर ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चल जाए तभी ठीक है, जब घर आ जाओ तभी सवेरा। दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7 8 दिन 10 दिन जंगल आने की जरूरत ही न रहती। एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आ जाएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे गए नहीं। तुम्हें कभी यह सवाल भी नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। उसने कहा, यह तो सवाल मुझे आया ही नहीं, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2 4 6 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो भरोसा आया था, भागा, संदेह भी नहीं लिया। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी। 4 6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता, फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल ना आया कि उसके आगे भी कुछ हो सकता है। फकीर ने फिर एक दिन कहा, तुम नहीं जागोगे, मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा क्या? अरे आगे सोने की खदान है मूर्ख, तुझे खुद ही अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा कुछ भी नहीं उठता कि जरा आगे जाके देख लूं। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम धाम भी नहीं है, फुर्सत ही फुर्सत है। जरा जंगल में घूम आया कर, देख आया कर, कुछ भी ख्याल नहीं आता। लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंदभागी, मुझे तो ये ख्याल ही नहीं आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या। गरीब ने सोना तो कभी देखा नहीं था, सुना था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे जा, सोने की खदान है। बस ऐसे कहानी चलती रही। फिर और आगे हीरो की खदान है, और ऐसे ही कहानी चलती रही। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरो पर ही रुक गया। अब तो लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ चुकी थी, बड़ा धनी भी हो गया था, महल वहल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो ना, तुम मुझे परेशान मत करो, अब हीरो के आगे भला क्या हो सकता है। फकीर ने कहा, अरे हीरो के आगे मैं हूं, तुझे ये ख्याल कभी नहीं आया कि मुझे यहां पर मस्त बैठे रहते देखता रहता है, जिसे पता है कि हीरो की खदान है, तो वो हीरे क्यों नहीं भर लेता? उसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे ये सवाल कभी नहीं आया? अब तो लकड़हारा रोने लगा, सर पटक दिया उसने चरणों पर, कहा कि मैं भी कैसा बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये सवाल ही नहीं आया। जब तुम बताते हो तब मुझे याद आता है, ये तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था ख्याल कि तुम्हारे पास हीरो से भी ज़्यादा बड़ा कुछ है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम है ध्यान। अब खूब तेरे पास धन है,
अब धन की कोई ज़रूरत नहीं, अब ज़रा अपने भीतर की खदान खोद, जो सबसे ज़्यादा कीमती है। संतुष्टि ढूंढ, ध्यान कर। देखो दोस्तों, ये मेरे विचार हैं। अगर आपको ठीक ना लगे तो रिजेक्ट मार दीजिएगा। फिर मिलेंगे।